सर, आज आपको आर.ओ. टेस्ट का सेट नंबर 2 के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? 5 सेकंड हैं, 5 सेकंड में अपना आंसर लगाइए। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, आंसर की कमेंट में दे दूँगा। ऑप्शन नंबर बी, संविधान का हृदय और आत्मा। इसी तरह आप अपना स्कोर देख लीजिए। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ और आंसर की भी डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में। आपका कितना सही हुआ वो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है? 4 ऑप्शन हैं। राष्ट्रपति का होता है, प्रधानमंत्री का होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है, राज्यसभा या सभापति का होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये 4 ऑप्शन है। किस समिति ने की थी? ये आपकी ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस स्थान पर पारित किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर सी, बम्बई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया या पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में संपत्ति सूची की अवधारणा मुख्यतः किस देश से ली गई है? तो इसमें ऑप्शन लगाइए आप। संपत्ति की जो सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? जो राष्ट्रपति शासन है वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 356, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तो सही ऑप्शन ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा घुमाने वाला भी है, फंसा देता है बच्चे को। तो ये ऐसे होगा, इसमें है संविधान की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्च कार्यपालिका, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। काली मिट्टी ये कपास के लिए होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मानसून की वापसी सबसे पहले सामान्यतः किस क्षेत्र से होती है? तो जो मानसून जो वापस होता है तो ये राजस्थान से होता है, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान साइड से ही होता है, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र के लेखक माने जाते हैं, यानी अर्थशास्त्र जो लिखा है वो किसने लिखा है? उसके कौन से लेखक माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी फंस जाते हैं बच्चे, तो ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत फंसाऊ क्वेश्चन है, इसे अच्छे से देख लो। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर हाँ, हमेशा, केवल राष्ट्रपति की अनुमति, या नहीं, केवल राज्यसभा की। तो ऑप्शन नंबर सी, नहीं, इसका कोई प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है? ये जो आंकड़े हैं ना, ये बच्चों के याद नहीं रहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन तो देता ही देता है। तो इस समय उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की जो सीटों की संख्या वो 31 है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में अभी 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ऑपरेशन फ्लड मुख्यतः किससे संबंधित था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान
वर्तमान में कौन सी संस्था जारी करती है? जो राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो हमारी NSO जो संस्था है वो करती है। क्वेश्चन नंबर 18, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, ये है तो सरल लेकिन इसमें बच्चे फंसे जाते हैं, तो इसका आंकड़ा याद रखना है। ये कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन नंबर सी